एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार भारत की लगभग 27% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी आई साइट कमजोर है, यानी उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता। वैसे तो आंखें हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है, क्योंकि इन्हीं आंखों से हम इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर। नजरिया की नगरिया में आपका स्वागत है। कहते हैं आंखें ही सबसे पहले चीजों को पसंद करती है, यानी अगर आपको केक खाना है तो सबसे पहले आंखें ही उसे पसंद करती है, और अगर आपको कोई कपड़ा खरीदना हो तो आंखें ही सबसे पहले उसे पसंद करती है, फिर आपका मन। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे प्यारे भारत को दुनिया की ब्लाइंड कैपिटल कहा जाता है। आज देश के 100 मिलियन लोगों को आई विजन की समस्या है, जिनमें से केवल 1/3 लोग ऐसे हैं जो कि चश्मा अफोर्ड कर पा रहे हैं। आंखों के विजन से जुड़ी समस्या को मायोपिया कहा जाता है। आसान भाषा में समझाऊं तो आप पास की चीजों को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख पाते। इसे ही निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 2050 तक दुनिया की लगभग 50% पॉपुलेशन मायोपिया से सफर करेगी। वहीं WHO की एक स्टडी के अनुसार दुनिया में लगभग 2.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो आई प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। आज जिसे देखो चश्मा लगाए रहता है। आखिर क्यों आज आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, और क्या नेचुरली चश्मे का नंबर हटाया जा सकता है? ऐसे तमाम सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। आंखों पर चश्मे चढ़ने के 3 कारण हैं। पहला है जेनेटिक। जिन लोगों के पेरेंट्स को आई प्रॉब्लम्स की वजह से चश्मा लगा हुआ है, हो सकता है उनके बच्चों को भी चश्मा लग जाए। हमारी बॉडी में लगभग 200 जीन्स ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली मायोपिया डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। जिन बच्चों के माता पिता में से दोनों या किसी एक को मायोपिया है, तो बच्चों को भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं तो यही संभावना और बढ़ जाती है। दूसरा कारण है बुक्स, कंप्यूटर, मोबाइल पर अधिक समय बिताना। आज के समय में बच्चे अपना अधिकतर समय बुक्स, कंप्यूटर और मोबाइल पर बिताते हैं। इससे बच्चों की आंखों पर चश्मा चढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हमारी आंखें दूर का देखने के लिए डिजाइन हुई है। आज हम लगातार मोबाइल, कंप्यूटर पर देखते हैं, जिससे कि हम अपनी आंखों को नजदीक का देखने के लिए फोर्स करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आंख में कुछ इस तरह के चेंजेस आते हैं कि आंखों की जो लेंथ है वो लंबी हो जाती है। आसान भाषा में समझाऊं, जो आई बॉल होती है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। इसी कंडीशन में आंखों पर माइनस का चश्मा चढ़ जाता है। तीसरा कारण है लो सन एक्सपोजर। जो बच्चे सन एक्सपोजर कम लेते हैं उनमें मायोपिया का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि सनलाइट रेटिना डोपामाइन को रिलीज करने में हेल्प करता है, जो कि आई ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा होता है। रेटिना डोपामाइन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो आई इलोंगेशन को रोकता है, क्योंकि यही मायोपिया का प्राइमरी कॉज है। जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है वह अक्सर इंटरनेट पर जाकर सर्च करते हैं कि क्या नेचुरली चश्मा हटाया जा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को या तो चश्मा पसंद नहीं होता, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो चश्मे पहनकर किए नहीं जा सकते। वैसे तो चश्मा हटाने के अभी तक जो भी तरीके हैं वो आई सर्जरी से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए आपको कुछ सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लेसिक हुआ, PRK, ICL। इनसे चश्मा हट तो जाता है, लेकिन यह नेचुरल तरीका नहीं है। वैसे ऐसी कोई स्टडी या तरीका पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है कि नेचुरल तरीके से 100% चश्मा हट जाए। हाँ, कुछ तरीकों से चश्मे का नंबर कम जरूर किया जा सकता है। वो क्या तरीके हैं, चलिए जानते हैं। पहला है ब्लिंकिंग। लगभग 20 सेकंड के लिए अपनी आंखें तेजी से झपकाएं, फिर अपनी आंखें बंद करें और कुछ सेकंड के लिए आराम करें। इसे बार बार करना है। दूसरा है फोकस शिफ्टिंग। अपने अंगूठे को अपने चेहरे के सामने हाथ की दूरी पर रखें, अपनी नज़र को अपने अंगूठे पर फोकस करें, फिर अपना ध्यान किसी दूर रखी हुई वस्तु पर फोकस करें। प्रत्येक फोकस को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखें। यह भी आपको बार बार करना है। तीसरा क्या है, आई मसाज। अपने दोनों हाथों को रगड़ें और आराम से अपनी आंखों पर रखें। अपनी आंखों के चारों ओर धीरे धीरे मसाज करें। ऐसा 1 से 2 मिनट तक आप कर सकते हैं। यह भी आपके लिए बेनिफिट होगा। अप डाउन आई मूवमेंट। जितना हो सके ऊपर की तरफ देखें, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर देखें। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। ध्यान रहे, जिनकी गर्दन या स्पाइन में समस्या है वह ये वाला तरीका बिल्कुल ना अपनाएं। हेल्दी और बैलेंस डाइट लें। हेल्दी डाइट जरूर लें, क्योंकि यह आपकी आंखों की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे
हरी पत्तेदार सब्जियां, सैल्मन और ट्यूना जैसी मछलियां, विटामिन सी जैसे नींबू संतरे, विटामिन ई, सी, ए जैसे दूध, पनीर, पालक, क्रैनबेरी, पपीता, जैतून और गाजर। हो सके तो सुबह सुबह नंगे पैर पार्क में हरी घास पर जरूर चलें, क्योंकि यह आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर Instagram या Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।